अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में वितर की नमाज से मुताल्लिक़ 3 अहम सवाल हैं और तीनों अहम सवालों का आपकी खिदमत में जवाब देना है। बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम ये वीडियो होने वाली है हमारी उन माँ और बहनों के लिए जिनसे वितर की नमाज नहीं आती या वो वितर की नमाज पढ़ना नहीं जानती, सीखना चाहती हैं। इसलिए उनके लिए ये वीडियो हमारी बहुत अहम है। आप ख़ुद भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्त अहबाब तक, माँ और बहनों तक सबको दिखाइए ताकि जिनसे वितर की नमाज पढ़ना नहीं आती वो इसको देख करके वितर की नमाज पढ़ना सीख लें और ज़रूरी बातों को समझ लें। आइए सबसे पहले हम 3 सवाल देखते हैं कि 3 सवाल कौन से हैं जिनका इस वीडियो में आपकी खिदमत में जवाब देना है। पहला सवाल ये है कि वितर की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, और दूसरा सवाल ये है कि वितर की नमाज में जो दुआ पढ़ी जाती है जिसका नाम दुआए कुनूत है, जिसको दुआए कुनूत कहते हैं, अगर वो किसी की याद ना हो तो फिर वो वितर की नमाज क्या पढ़े, क्या उस दुआ की जगह और कुछ पढ़ा जा सकता है या नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि वितर की नमाज अगर रह जाए, वितर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो वितर की नमाज की क़ज़ा बाद में की जाएगी या नहीं। अगर किसी की नमाज रह गई वितर की तो बाद में उसकी क़ज़ा होगी या नहीं। इन तीनों और अहम और ज़रूरी सवालों के जवाब आप समाअत फरमाएं। जहाँ तक बात है पहले सवाल की कि वितर की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, इस सिलसिले में आप ये बात जहन में बिठा लीजिए कि वितर की नमाज ऐसे ही पढ़ी जाती है जैसे मगरिब की 3 रकात नमाज एक सलाम के साथ पढ़ी जाती है। यानी वितर की नमाज 3 रकात होती है और तीनों रकात एक ही सलाम के साथ पढ़ी जाती हैं, इसमें 2 सलाम नहीं होते। बस इतना फ़र्क है कि मगरिब की नमाज में आदमी तीसरी रकात में सिर्फ़ सूरह फातिहा पढ़ता है अल्हम्द शरीफ। वितर की नमाज में सिर्फ सूरह फातिहा नहीं पढ़नी बल्कि सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत भी मिलानी है। और ऐसे ही दूसरा फ़र्क ये है कि वितर की नमाज में तीसरी रकात में सूरत और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद रुकू में नहीं जाएंगे बल्कि रुकू में जाने से पहले कानों तक हाथ उठा करके दोबारा बांध लेंगे और बांध करके फिर वो दुआ पढ़ी जाती है जिसका नाम दुआए कुनूत है। जबकि मगरिब की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह करके रुकू में चले जाते हैं। वितर में ऐसा नहीं होगा बल्कि अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ उठाएंगे और फिर औरतें उसको सीने पर और मर्द हजरात उन हाथों को जैसे नमाज में नियत बांधते हैं नाफ के नीचे वैसे ही बांध लेंगे। फिर उसके बाद वो दुआए कुनूत पढ़ेंगे और दुआए कुनूत वही दुआ, और फिर उस दुआ को पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कह करके रुकू में जाएंगे। फिर रुकू के बाद पूरी नमाज ऐसे ही पढ़ी जाएगी जैसे दूसरी नमाजें पढ़ी जाती हैं। तो ये फ़र्क है मगरिब की नमाज में और थोड़ा सा वितर के दरमियान। बाकी सब सेम है, जैसे और नमाजें आप पढ़ते हैं रुकू सजदे वगैरह और उनमें सूरह फातिहा वगैरह और सूरत वगैरह सब कुछ ऐसे ही पढ़ा जाता है। बस ये 2 बातें ज़रूरी थी जो दूसरी नमाजों में नहीं होती और ये आपने समझ ली। दूसरा सवाल ये है कि अगर दुआए कुनूत याद ना हो तो फिर क्या करें। तो इसका जवाब ये है कि भाई जल्दी से जल्दी माँ, बहन, बेटी, भाई जिसकी भी याद नहीं है जितना जल्दी हो सके इसको याद करने की कोशिश करना चाहिए। पहला ऑप्शन तो ये है, इसलिए कि दुआए कुनूत वाजिब है, वितर की नमाज में इसका पढ़ना वाजिब है। और किसी मुसलमान को वाजिब ही याद ना हो, किसी मुसलमान की तवज्जो वाजिब ही की जानिब ना हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, ये इस्लामी बात नहीं है, ये सच्चे पक्के मुसलमान होने की अलामत और निशानी नहीं है बल्कि ये उसकी याद न होने वाले की कमज़ोरी है। इसलिए पहली कोशिश तो ये है कि वो याद कर ले, और जब तक याद नहीं हो रही है
تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھ کر کے کام چلایا جائے، اس دعا کو پڑھ لیا کرے دعائے قنوت کی جگہ، وطر کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری تو یہ بھی یاد نہیں ہے، 2 آیتیں ہیں، لمبی دعا ہے ہماری، یہ بھی یاد نہیں، ہمیں کچھ اور شارٹ بتائیے۔ تو آپ کے لیے جب تک یاد نہیں ہو رہی ہے، یہ آپشن جبھی ہیں جب آپ یاد کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں، اور اگر آپ یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ اگر یہ دعا بھی آپ کو لمبی لگ رہی ہے، یاد نہیں ہے، تو جب تک یاد نہیں ہو رہی ہے اس وقت تک اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ 3 مرتبہ آپ دعائے قنوت کی جگہ پڑھ لیا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا کی یہ وطر کی نماز جب تک درست ہوتی رہے گی ایسے، جب تک آپ پوری دعائے قنوت کو یاد نہیں کر لیتے۔ یہ دوسرا سوال کا جواب تھا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وطر کی نماز کی قضا ہے یا نہیں۔ اگر کسی کی وطر کی نماز چھوٹ گئی، اگلے دن اس کو پڑھنی ہے، تو کیا وہ وطر کی نماز کی قضا کر سکتا ہے؟ یعنی یاد رکھیں، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، فرائض اور واجبات کی قضا ہوتی ہے۔ ان کی قضا، ان کا وقت نکلنے کے بعد ان کو پڑھنے کی آپشن اور ٹائم اور وقت باقی رہتا ہے۔ اس لیے جب یہ قضا ہو گئیں تو بعد میں ان کی قضا کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ ان کی قضا کرنا اور وقت نکلنے کے بعد بھی اس کا پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو دوستو، ہم نے وطر کی نماز سے متعلق 3 سوالوں کے اہم جواب دیے آپ کی خدمت میں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ نے ہماری الحمدللہ یہ پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، اب اس کو لائک کیجئے اور 5-7 لوگوں تک ایسی نیک، اچھی اور سچی ویڈیو پہنچا دیا کیجئے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔